और जब परमेश्वर का जवाब आया तो क्या आया, मैं बताती हूँ आपको। हालेलुया। इसने पूछा, अगर हम पढ़ते हैं इसमें हबक्कुक की किताब का, उसमें लिखा है, इसने क्वेश्चन पूछा, परमेश्वर से 2 क्वेश्चन पूछे। इसने पहला क्वेश्चन पूछा कि परमेश्वर, हे यहोवा, ये दुष्ट लोग क्यों फलते और फूलते हैं? ये जो दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर के जो नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की रीति पे नहीं चलते, वो क्यों फलते फूलते, वो दुखी क्यों नहीं होते? लेकिन जो धर्मी लोग हैं वही दुखी क्यों हो रहा है? हालेलुया। हे यहोवा, दूसरा से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट हो रही है, उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। वो जब देखता है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो प्रार्थना कर रहा है और देख रहा है लोगों को कि जो बेचारे धर्मी लोग हैं उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, कहता परमेश्वर तू तो ऐसा है नहीं और मैं उपद्रव उपद्रव कर रहा हूँ कि परमेश्वर ये हो रहा है, ये हो रहा है, इनका न्याय कर परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, क्या बात है कि न्याय नहीं हो पा रहा है और ऐसा होने कैसे दे रहा तू? क्या मैं इस दुष्टता को देखता रहूं? परमेश्वर को कह रहा, परमेश्वर को जवाब दे रहा। परमेश्वर क्या करता है? कई बार आप लोग भी ऐसा चिल्लाते रहते हैं कि प्रभु देख, प्रभु देख, और प्रभु कोई जवाब नहीं देता आप लोगों को। आप सोचते रहते कि क्यों नहीं दे रहा हमको परमेश्वर, क्यों नहीं? जब परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर सबको देख रहा है, परमेश्वर पता क्या करता? वो देखता रहता, देखता रहता, देखता रहा। उसका न्याय बहुत साफ और सुथरा है और वो जब न्याय करने के लिए आता है ना, जब न्याय करता है, ऐसा न्याय साफ और सुथरा करता है ना कि फिर कोई भी नहीं समझ सकता उसको कि परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। वो कई बार ऐसा न्याय करता है। तो वो यहाँ पर भी यही हो रहा था, परमेश्वर उसकी बात को सुनता है और परमेश्वर का जवाब क्या आता है? हालेलुया। थैंक यू जी। जाति जाति की आगे अगर पढ़ेंगे हम, उसमें लिखा 5 में, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का जवाब भी उल्टा आता है। हालेलुया। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाले जाति के हैं, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण हैं, और उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। वे दूर दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए हैं। वे सीधे बढ़े चले आते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीजा। इतना रोता है वो और रो के परमेश्वर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभु, इतना उपद्रव क्यों हो रहा, उत्पात क्यों हो रहा? तेरी दृष्टि में ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये लोग क्यों दुखी हैं? जो अधर्मी लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ परमेश्वर को नहीं मान रहे, ये लोग क्यों? तो परमेश्वर फिर जवाब पता क्या दे रहा है? कहता है कि मैं ऐसा करने को हूं कि तुम देख के भी चकित हो जाओगे। परमेश्वर उल्टा कर रहा है। हालेलुया। यानी कि जो तेरे ही लोग हैं उन पे मैं ऐसी विपत्ति लेके आऊंगा। वो तो रो रहे, वो चिल्ला रहे परमेश्वर को मानने वाले। परमेश्वर कह रहा जो तेरे ही लोग हैं उन पे मैं अब ऐसे आने वाले दिनों में, क्योंकि यहूदा के जो लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, वो नहीं सोच रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर हम चिल्ला रहे हैं, हम रो रहे हैं और वो कर रहे हैं तो हमारे पर ही विपत्ति आ जाएगी। हम पुकार रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर का दास दे, लेकिन परमेश्वर क्या करता? कहता मैं ऐसे कुछ करने वाला हूं कि इन लोगों पे एक ऐसा लाने वाला हूं ऊपर कि इन्हीं पे विपत्ति आएगी। और वो जो आने वाले हैं वो बड़े ही उतावली करने वाले हैं। वो कोड़ों से तुम्हें मारेंगे, वो तुम्हें छल्ली करेंगे, वो तुम्हें दुखी करेंगे। तो वो सोच रहा है कि परमेश्वर ये क्या है? हालेलुया। ये क्या है? जब हम मांग रहे हो उपद्रव करने वाले के लिए परमेश्वर हमें न्याय दे, तो परमेश्वर और हमारे ऊपर यातनाएं क्यों डलवा रहा है? हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है? और कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं, कई बार आप भी ऐसा सोचते हो कि हम तो परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमारे परमेश्वर का जवाब आ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता?
छोटा सा कुछ आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, सोचते हैं अभी 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 परमेश्वर हमें जवाब दे। परमेश्वर क्या कहता है, पहले से डबल आने देता है। पता क्यों आने देता है? ताकि आपको अनुशासन सिखा सके, ताकि आपको अनुशासित कर सके। क्योंकि जब तक ताड़ना नहीं मिलती, कई बारी ऐसा, परमेश्वर कभी नहीं ताड़ना देता, हालेलुया, कभी दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन परमेश्वर आपको इसलिए देता रहता ताकि वो लोग जो हैं, जब उसका न्याय वो करेगा, परमेश्वर उनको भी देखता रहता, जब वो उनका न्याय करेगा, हालेलुया, उनको भी देखता है, आपको भी देखता है, हालेलुया। और परमेश्वर के लिए सारे बराबर हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर हर एक जन को वो समय देता है और टाइम देता है, हालेलुया। जब पूरी आ जाती है तब आप और क्या करते हैं, पता क्या करते हैं? जब आता है बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, आपके ऊपर थोड़ी दिक्कत आई थी, आपने फिर भी प्रार्थना करनी छोड़ी, प्रार्थना करी और आ गई, आप पता क्या करते हैं? फिर बिल्कुल दीन बन जाते हैं, फिर नम्र बन जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो परमेश्वर भी मेरी सुन नहीं रहा। तो अब क्या करते हैं? अपने आप को ना, फिर पूरे मन को ना ऐसे कोमल कर लेते हैं, एकदम दीन बन जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर दो, ठीक है कुछ नहीं होता, जो हो रहा देखो, ऐसा हो जाता है। फिर जो हो रहा हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रभु कर लेगा। तो एकदम दीन, तो परमेश्वर आपको दीनता में लाना चाहता है, हालेलुया।